Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying functions of an ecosystem for your upcoming UPSC prelim examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel. Simply find UPSC with ease and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy has launched T20 Daily Current Affair Free Test Series for the month of December 2020, wherein you will be able to solve current affair based revisionary MCQ daily at 7:30 pm, thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022. The questions are created by top Unacademy educators, and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the quiz by Adish Mathur sir. The test will be taken daily at 7:30 pm, through which you can daily revise your current affair preparations. Download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself, set the goal as UPSC CSE and click on the link that is given below. Use code ARPITA10 to unlock all the plus features on the app for free. Hurry up and enroll now. Now coming towards our topic, that is functions of an ecosystem. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. इसमें जानेंगे कि इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शंस है और क्या क्या होते हैं उनके बारे में. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है. बेसिकली ये हमारे शंकर आईएएस का पहला चैप्टर है जिसमें इकोसिस्टम का मतलब बताया गया है. ये हमारा फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम सेकंड यूनिट है. अगर इकोसिस्टम का सिंपली मतलब बताऊं तो ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स है हमारे बायोस्फीयर का, जहाँ पे बहुत सी कम्युनिटी रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और फिजिकल इन्वायरमेंट्स दोनों वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. इवन अपने बीच मटेरियल्स के उनके बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप विलेज के एग्जांपल लेते हैं तो आप विलेज में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे आपको एनिमल्स भी दिखेंगे, प्लांट्स भी दिखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी दिखेंगे, और एक चीज़ आपको ऑब्जर्व होगा कि सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अब एक दूसरे से अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं. अब बात क्या है कि जो हमारा चैप्टर है दैट इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. इसमें हम लोग पांच चीज़ें समझेंगे. पहला है एनर्जी फ्लो, दूसरा फूड चेन, तीसरा फूड वेब, फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड फाइनल बायोटिक इंटरेक्शंस. ये सारे जो डिफरेंट फंक्शंस एंड इकोसिस्टम है, आप ये कंसेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओ हमारे इकोसिस्टम में ये सारी फंक्शंस होती हैं. तो सबसे पहले समझते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में कि आखिर एनर्जी फ्लो होता क्या है. अगर एनर्जी फ्लो का मतलब मैं इसके बारे में बताऊं तो कुछ नहीं है, जैसे कि आपकी जो एनर्जी है प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स की तरफ फ्लो करती है, उसी को हम लोग एनर्जी फ्लो करते हैं. मीन्स आप बोल सकते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए प्लांट्स जो है आपका बेसिकली प्रोड्यूसर्स है, जो सन से अपनी एनर्जी लेके और अपना एनर्जी फिर उसको कोई कंज्यूम्स करता है, वो कंज्यूम करेगा. हर्बीवोरस कोई उसको प्लांट्स को कंज्यूम करेगा, फिर उस हर्बीवोरस को कोई टॉप कर्निवोरस या कर्निवोरस आके कंज्यूम्स करेंगे. तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है फ्लो कर रही है. इट मीन्स जब हमारे प्रोड्यूसर्स से टॉप कंज्यूमर्स की तरफ जो एनर्जी फ्लो करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो. होता क्या है एनर्जी फ्लो में कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी. कभी भी यहाँ पे एनर्जी आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा. जैसे कि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि जो आपका टॉप कंज्यूमर है दैट इज आप एग्जांपल ले लीजिए लायन, वो लायन से फिर आपका आ जाएगा हर्बीवोरस पे, जो हर्बीवोरस जो आपके एनिमल्स जैसे डियर है उसको वहाँ पे एनर्जी आपकी फ्लो होगी. फिर प्लांट्स की तरफ ऐसा आपको कुछ नहीं दिखेगा. मीन्स यहाँ पे कोई भी रिवर्स डायरेक्शन नहीं होता है. यहाँ बेसिकली ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस होते हैं. बेसिकली ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस जो है यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है इकोसिस्टम के वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से न्यूट्रिशनल बेसिस पे कनेक्ट होते हैं. जैसे कि अगर आप बात करें ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स. मीन्स आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स. दूसरा जो होता है वो हमारा हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है कि आप देखेंगे कि वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं एंड क्वाटनरी कंज्यूमर्स आते हैं. मीन्स यहाँ पे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस वाला जो कंसेप्ट है वहाँ पे आता है. तो आपका प्रोड्यूसर्स हो गया प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा दैट इज आपका जो हर्बीवोरस होगा वो कंज्यूम करेगा. उसको कौन कंज्यूम करेगा, कार्निवोरस कंज्यूम करेगा. कार्निवोरस को कौन कंज्यूम करेगा, टॉप कार्निवोरस कंज्यूम करेगा. तो ये सारे जो आप क्या जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके हेटरोट्रॉप्स में.
तो वैसे ही हम लोग दूसरा जो ये होता है फूड, हमारा टॉपिक लेवल इंटरेक्शंस, इसमें हम लोग 3 कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला जो है वो फूड चेन, दूसरा है फूड वेब एंड तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम फूड चेन कि फूड चेन का मतलब क्या होता है। तो जब एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते, फीड करते हैं और यहाँ पे एक सीक्वेंस बन जाता है, उसी को हम लोग फूड चेन्स बोलते हैं। सपोज अगर आपको एग्जांपल तो वहीं आपको सब समझा रही थी कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स आपका क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया। प्लांट्स आपका हो गया, यहाँ पे सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसको कोई और आके हर्बीवोरस कंज्यूम कर रहा है, हर्बीवोरस को कोई कार्निवोरस कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस दिख रहा है ऑर्गेनिजम्स का, और वो एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, या बोल सकते हैं एक दूसरे के लिए भोजन बन जा रहा है, फूड बन जा रहा है, और ये मिलके एक फूड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोड्यूसर से, और एंड कहाँ पे होगा, टॉप कार्निवोरस से। जैसे कि प्लांट्स, फिर आपका डियर, फिर आपका लायन। होता क्या है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वहाँ पे आपको टू टाइप्स के आपको वहाँ पे फूड चेन्स दिखेंगे। पहला होता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन्स। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन्स है बेसिकली हमारे इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे दिखता है। ये क्यों वहाँ पे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन्स है हमेशा ग्रीन प्लांट से शुरू होता है और टॉप कंज्यूमर्स या कार्निवोरस पे जाके खत्म होता है। वहीं जो आपका डेट्रिटस फूड चेन्स है यहाँ पे आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है और बाद में जो आपका कार्निवोर, आपका जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्लांट्स जो आपके टॉप कंज्यूमर्स है वहाँ पे ख़त्म होता है। इट मीन्स दोनों में अंतर क्या है कि ये आपका जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जो आपके मान लीजिए कि कोई ग्रेजिंग फूड चेन्स में ऑर्गेनिजम्स था वो मर चुका है और वो आपको डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा वो सड़ चुका है, तो ये वहाँ से आपकी फिर डिट्रिटस फूड चेन की प्रोसेस शुरू होती है एंड फिर से अगेन आपका ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते दिखते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल अगर फिगर में दिखाऊं तो आप समझेंगे कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये आपका ग्रेजिंग फूड हो गया। आपको मैंने क्या बताया, ग्रेजिंग फूड सेंस होता है यहाँ पे आपका शुरू कहाँ से होगा, प्लांट से, और एंड होगा टॉप कंज्यूमर से। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, कैटरपिलर, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, इसको कंज्यूम करेगा लिजार्ड, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फाइनली थर्ड इज द टर्शियरी कंज्यूमर, दैट इज द स्नेक। वहीं आप एक्वेटिक इकोसिस्टम देखें, मीन्स तो आपका सी होता है, ओशन होता है, लेक्स होते हैं, वहाँ पे आपको कहाँ से फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होंगे, ये भी एक टाइप्स का प्लांट्स आ जाएगा। इसको कौन कंज्यूम करेगा, जू प्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करते हैं, फिश, एंड फिश को पेलिकन्स कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे भी फिर से आपको वही दिख रहा है कि प्लांट से शुरू हो रहा है और टॉप कंज्यूमर्स पे खत्म हो रहा है। वही जो आपका दूसरा कंसेप्ट आता है वो है डेट्रिटस फूड चेन्स। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इन्हीं से ग्रेजिंग फूड चेन से जो लास्ट में जो फाइनल मर चुके, वहाँ से आपके डेट्रिटस फूड चेन्स की शुरुआत हो रही है। जैसे कि लिटस को कौन कंज्यूम करेगा, अर्थवर्म को कौन कंज्यूम करेगा, चिकन को कौन कंज्यूम करेगा, वॉग। दूसरा एग्जांपल क्या कि कोई डेड लिप्स है, तो डेड लिप्स जो उसको कौन खाता है, उडलॉज को कौन खाएगा, ब्लैक बर्ड। तो यहाँ पे भी आपका डेट्रिटस फूड चेन्स ही दिख रहा है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है फूड वेब। बेसिकली फूड चेन और फूड वेब दोनों डिफरेंट टर्म्स है और दोनों का मतलब भी डिफरेंट है। फूड चेन में देखिए कि एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहा है, मीन्स यहाँ पे एक से दूसरे सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज हो रहा है। बट वहीं आपका जो फूड वेब का जब कंसेप्ट आता है यहाँ पे सारे पॉसिबल ट्रांसफर्स होते हैं एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का अमॉन्ग ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अगर एग्जांपल लीजिए, आप एक माउस का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो माउस है, ये माउस जो है आपको पता है कि जो छोटे छोटे ग्रास ऑपर्स है उनको खा सकता है। वही जो आपको माउस है उसको कौन कौन खा सकता है, हो सकता है माइट पॉसिबल कि रैट, आपकी जो कैट है वो कैट खा ले, या फिर आपके स्नेक खा सकते हैं, हॉक खा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ऑर्गेनिजम्स पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब सपोज कि फूड चेन्स में अगर एक मर जाता है, जैसे आपको बता रही थी कि आपका जो पहला था ट्री के बाद आपका डियर के बाद लायन, तो अगर वहाँ पे डियर मर जाती तो आपका इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता। पर वहीं अगर फूड वेब का कंसेप्ट है तो यहाँ पे अगर एक मर भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। जैसे कि सपोज कि आपको एग्जाम्पल्स मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिख रहा है माउस का। तो ये जो माउस है ये ग्रास को खा रहा है, इसको कौन कौन खा सकता है, हॉक खा सकता है, इसको माउस भी खा सकता है। वही हम बात करें ग्रास हॉपर की, तो ग्रास हॉपर जो है ये भी आपको पता है कि ये खाएगा जो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास है उनको, और इसको कौन कौन खा सकता है, लिजार्ड भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है।
मीन्स यहाँ पे ऑल पॉसिबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, और एक ऑर्गेनिजम्स अगर ना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि उसके वो जिस चीज़ को खाता था वो बाय चांस अगर ग्रास मतलब मान लीजिए आपका जो हॉक है, अगर हॉक सिर्फ चूहे को खाता तो काम नहीं चलता, अगर चूहा मर भी जाता है तो वो रैबिट को भी खा सकता है, लिजार्ड को भी खा सकता है, स्नेक को भी खा सकता है। इट मीन्स यहाँ पे ऑल ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फूड चेन्स में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी फ्लो हो रही थी, वहीं जो आपका फूड वेब है यहाँ पे ऑल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। दूसरा जो टर्म है सॉरी वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है कि वहीं जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा था उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसको एक इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं। हमें पता है पिरामिड्स का मतलब क्या होता है कि चाहे अपराइट हो या फिर आपका जिस तरह से भी एक पिरामिड का शेप फॉर्म हो रहा है वहाँ पे वहीं उसको बोल देते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अगर आपसे बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट आते हैं कि हो सकता है कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो टॉप पे हो सकते हैं और प्लांट्स जो है हमारा बेस पे हो सकता है। वहीं आप ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कि प्लांट्स जो है वो बेस पे हो और एनिमल्स जो है वो टॉप पे हो सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स का मतलब क्या हो गया कि सिंपली जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है एनिमल्स में, अगर हम लोग उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते तो उसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोल सकते हैं। या ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शंस जो है उसको अगर हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हो गया हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें तीन कंसेप्ट आते हैं। पहला जो है वो है पिरामिड्स ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड तीसरा है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर में। यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे उनके नंबर के बेसिस पे एक पिरामिड्स की फॉर्मेशन होती है। मीन्स अगर सपोज कि अगर कोई पिरामिड्स आपका पिरामिड फॉर्म हो रहा है तो अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर से उसकी नंबर ज़्यादा है तो उसके बाद का नंबर कम, फिर उससे कम, ऐसे करके एक लेवल फॉर्म हो जाएगा पिरामिड्स का। और वहीं आपका जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वहाँ पे उनके वेट पे होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी है वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके एनर्जी के बेसिस पे एक पिरामिड की फॉर्मेशन होती है। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर में क्या हो रहा है कि नंबर के बेसिस पे फॉर्मेशन हो रहा है। ऑल्सो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर्स यहाँ पे होते हैं आपके पिरामिड्स ऑफ नंबर में, हमेशा हम लोग उनको बेस में रखते हैं, फाइल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको टिप पे रखते हैं। मीन्स जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे। इट मे बी इन्वर्टेड और अपराइट। ये क्या होता है इन्वर्टेड और अपराइट? तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों का इमेज दिख रहा है। मीन्स कुछ इकोसिस्टम्स ऐसे आपको दिखेंगे जहाँ पे आपका अपराइट पिरामिड फॉर्म होगा, कुछ आपको ऐसे इकोसिस्टम दिखेंगे जहाँ पे आपको इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्म होता है। बेसिकली अपराइट पिरामिड जो होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो बेस पे होंगे, और वहीं जो सबसे कम नंबर होगा वो आपके टिप पे होगा। ये होगा अपराइट पिरामिड्स। मीन्स यहाँ पे नंबर जो है ऊपर की तरफ डिक्रीज कर रही है। वही इन्वर्टेड पिरामिड में आपको दूसरा दिखेगा कि जो सबसे बेस पे है, मीन्स जो सबसे बड़ा वाला ट्रेस है वहाँ पे आप उसकी नंबर आपको कम दिखेगी और ऊपर जा जाते इसकी नंबर जो है बढ़ते जाती है। जैसे कि अगर ग्रासलैंड्स का एग्जांपल ले तो ग्रासलैंड जो है वो अपराइट पिरामिड्स फॉर्म करता है। छोटे छोटे ग्रास होते हैं उनको बेसिकली आप समझ लीजिए कि कैटरपिलर्स खाते हैं, उसको रैट या माउस, फिर रैट जो है उसको स्नेक खा सकते हैं, फिर उसको हॉक खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है इनकी कम होते जा रही है। वहीं जो इन्वर्टेड पिरामिड्स हैं या आपको बोल सकते हैं फॉरेस्ट में फॉर्मेशन इसकी दिख सकती है। मीन्स सब मान लीजिए कि कोई बड़ा सा ट्री है, उसको कोई बर्ड है वो खा रही है, फिर बर्ड को पैरासाइट्स खा रहे हैं, फिर आपका अलग अलग तरह से यहाँ पे आपके जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको होता है इन्वर्टेड पिरामिड्स। अब दूसरा देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको काउंट किए बगैर उनके वेट के बेसिस पे यहाँ पे एक पिरामिड की फॉर्मेशन होती है। ज़रूरत क्या पड़ा कि यहाँ पे बायोमास ऑफ पिरामिड, जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये इकोसिस्टम में काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है हर ऑर्गेनिजम्स के नंबर को, इसी वजह से पिरामिड्स ऑफ बायोमास की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे सपोज कि अगर मैं एग्जांपल्स में लूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लांट्स है या जो ट्रीज है छोटे छोटे, ये आपको छोटे छोटे ट्रीज दिख रहे हैं, इनकी जो वेट है वो 100 kg है। तो जैसे ही इसको कोई और कंज्यूम करना है, मीन्स कोई हर्बीवोरस कंज्यूम्स करेगा, उसकी वेट क्या हो जाएगी? कम है, ऑलमोस्ट 100 kg है। तो इसलिए यहाँ पे उसकी वेट कम होती जा रही है। तो यहाँ पे भी फिर से आपको अपराइट एंड इन्वर्टेड दो तरह से पिरामिड्स की फॉर्मेशन दिख सकती है। और इनकी वेट जो इनकी वेट है वो हमेशा ड्राई वेट होती है सारे ऑर्गेनिजम्स का हर ट्रॉपिक लेवल पे। तो सबसे कम वेट आपको अगर दिख रहा है ऊपर में तो आपका जो टिप होगा वहाँ पे आपका टॉप कार्निवोरस होगा। ये हो गया आपका अपराइट जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दिखता है।
वही जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है वहाँ पे आपको इन्वर्टेड पिरामिड्स फॉर्मेशन दिखाई देगा। मीन्स जो आपका प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी वेट जो है बहुत ही कम होगी, दैट्स वाई यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड्स फॉर्म हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे आपको दिखेगा कि जो बड़े बड़े फिशेस हैं उनकी वेट जो है बढ़ते जा रही है। दिस इज पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जो तीसरा है वो है हमारा एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी उसके बेसिस पे हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या कि सपोज अगर सनलाइट है, सन जो है वहाँ से 1000 कैलोरी एनर्जी आ रही है, तो प्लांट्स के पास आते आते प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस से ये लोग इनके पास एनर्जी आती है। तो ये जब एनर्जी आएगी तो माइट पॉसिबल कि इनके पास 100 कैलोरी हो जाए प्लांट्स के पास, और फिर इसको कोई और एनिमल कंज्यूम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास आते आते 100 या 50 कैलोरी हो जाए, क्योंकि वो कुछ तो अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करेंगे, बाकी जो बचेगा 10 या 50 इस तरह से बचेगा, फिर उसको जो कंज्यूम करेंगे इस तरह से कैलोरी डिक्रीज करती जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है यहाँ पे हमेशा आपको अपराइट दिखेगा, इन्वर्टेड पिरामिड नहीं दिखेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सन एनर्जी जो है बहुत कम गई है और ऊपर जाते जाते एनर्जी कैलोरी जो है वो बढ़ गई, मीन्स टॉप कंज्यूमर से, दैट इज आप समझ सकते हैं अगर लायन है तो वहाँ पे आपको कैलोरी ज़्यादा दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें सन से दिखाई देगी। सन जो एनर्जी है प्लांट्स को दे रहा है, प्लांट्स के पास 100 कैलोरी अगर बचती है तो इसको कंज्यूम करते करते आपका जो एनर्जी है कैलोरी है वो कम होते जाता है। अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो है बायोटिक इंटरेक्शंस। बेसिकली बायोटिक इंटरेक्शंस होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स को फ़ायदे होते हैं और कुछ इंडिविजुअल्स को नुकसान होते हैं। तो अगर हम लोग इंटरेक्शंस और इसके इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 7 इंटरेक्शंस होते हैं, या आप बोल सकते हैं 6। मतलब 6 क्यों? क्योंकि प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म जो है ये दोनों एक दूसरे मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अगर आपसे म्यूचुअलिज्म, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे म्यूचुअलिज्म से। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि सपोज आपको यहाँ पे दो एनिमल्स लेना है, दो चीज़ लेना है, एनिमल्स ही नहीं कोई भी, एक पहले ऑर्गेनिजम्स के लिए लीजिए, एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये जो आपका पहला जो दिख रहा है ये पहले ऑर्गेनिजम्स के लिए साइन है, दूसरा जो दिख रहा है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए साइन है। तो यहाँ पे सपोज कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स है उन दोनों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पे म्यूचुअलिज्म आता है। अगर आपको एग्जांपल में लूँ तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे फ्लावर्स हो गए। फ्लावर्स में आपको क्या दिखेगा, फ्लावर्स और जो उसको वहाँ पे बीज है, जो मधुमक्खियाँ है वो उसको कंज्यूम वहाँ पे आके उसके रस को चूसती है, तो आपको दोनों को फ़ायदा दिखता है। पहला क्या कि जो आपका मान लीजिए कि आपका ये फ्लावर हो गया या आपके बीज हो गए, तो वो मधुमक्खियाँ जो है उनको पहला क्या कि उनको फूड मिल रहा है, दूसरा क्या कि यहाँ पे जो फ्लावर है उसकी पोलिनेशन अच्छी खासी हो रही है, तो इस म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में होता क्या है कि एक स्पेसिस को फ़ायदा होता है और दूसरे स्पेसिस को कोई असर नहीं होता है, मीन्स वन स्पेसिस विल बी बेनिफिटेड एंड वाइल जो दूसरा स्पेसिस होगा वो अनअफेक्टेड होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं काऊ डंग का। मान लीजिए कि वहाँ पे जो डंग बेटल्स हैं वो वहाँ पे आके उसको फूड ले रही हैं, तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है, बस काऊ को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका कमेंसलिज्म होता है। तीसरा जो होता है न्यूट्रलिज्म, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद से आता है हमारा अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में होता क्या है कि एक को तो ऑलरेडी नुकसान हो गया और दूसरे को कुछ असर ही नहीं हुआ। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लीजिए कि कोई बड़ा सा ट्री है और ट्री जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स को सेड कर दे रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, तो एक पहली बात कि जो बड़ा वाला ट्री है उसको कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। फायदा जो छोटा वाला ट्री है उसका डिसएडवांटेजेस क्या हुआ कि वो बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा जो दूसरा स्पेसिस था उसको नुकसान हो गया। तीसरा जो आपका लास्ट जो आता है वो होता है प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है और दूसरा को नुकसान होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी सी फिश है, वो छोटे फिश को छोटे फिश को खा रही है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि एक स्पेसिस जो है उसको तो फायदा हुआ कि बड़ी फिश उसको खा ली, पर दूसरे को क्या हुआ कि वो मर गई। लास्ट है वो है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या कि किसी को फायदा नहीं होता है, ना तो कोई स्पेसिस को फायदा होगा, ना तो पहले स्पेसिस को फायदा होगा, ना ही दूसरे स्पेसिस को फायदा होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि एक ही चीज़ के लिए अगर दो इंसान लड़ रहे हैं, तो अचानक से वो नीचे गिर जाए तो क्या होगा कि दोनों में से किसी को फायदा नहीं होगा, ये होगा आपका कंपटीशन। ये आपको मैंने बोली कि न्यूट्रलिज्म को बाद में हम लोग देखते हैं। बेसिकली न्यूट्रलिज्म में होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, मीन्स दोनों अनअफेक्टेड है। अगर आप इकोसिस्टम में देखें तो आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा, कोई भी ऐसे स्पेसिस नहीं दिखेंगे जहाँ पे
एक दूसरे से इंटरेक्ट करने पे किसी को भी नुकसान या फ़ायदा नहीं होता है। मीन्स किसी ना किसी को नुकसान होता है, तो आपके इकोसिस्टम या न्यूट्रलिज्म से ये आपको कहीं पे नहीं दिखता है, बट ये बायोटिक इंटरेक्शंस का एक पार्ट है। बस हम लोग मान के चलते हैं, एक स्यूडो आप बोल सकते हैं कि स्यूडो इंटरेक्शंस की तरह है कि किसी को भी कुछ, वो दे आर अनअफेक्टेड। ऐसा हमें इकोसिस्टम में कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो ये हमारा बायोटिक इंटरेक्शंस हो गया। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe our channel.